हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे और 10+2 की तैयारी कर रहे होंगे, साथ साथ IIT JEE मेन की भी तैयारी कर रहे होंगे। गर्मी की छुट्टी होने वाली है, तो गर्मी की छुट्टी का अच्छा उपयोग करें आप, इसमें तैयारी में समय दें आप, तो आपको तैयारी अच्छी से होगी। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मैथमेटिकल प्रोग्रेशन के तहत रिलेशन एमंग अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो लेसन 3 में ये आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ाने के पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कोई 3 नंबर्स सीक्वेंस में है तो कैसे पता करेंगे कि वो AP में होगा, GP में होगा या HP में होगा। इसे पता करने के लिए बहुत से तरीके हैं। देखिए, एक और आसान तरीका है जो कि याद करने में आपको आसानी होगी। तो देखें आप, हमने अज्यूम किया है लेट A B C be 3 नंबर्स इन ए सीक्वेंस, देन अब फर्स्ट जो है वो है AP के लिए, सेकंड जो है वो GP के लिए, थर्ड नंबर जो है वो HP के लिए है। आप जब इसे गौर करेंगे, ये कंडीशंस हैं जिस कंडीशन में ये सीक्वेंस जो होंगे AP में होंगे या GP में होंगे या HP में होंगे। तो जब इसे गौर करेंगे तो देखेंगे कि तीनों में A माइनस B, B माइनस C है लेफ्ट में, यहाँ भी A माइनस बी डिवाइड बाई B माइनस C है, थर्ड में भी है लेफ्ट साइड में A माइनस बी डिवाइड बाई B माइनस C। राइट साइड में जब देखेंगे तो डिनोमिनेटर में देखेंगे तो पाएंगे कि A तीनों में A है, लेकिन न्यूमरेटर में जो है A B C है, साइक्लिक ऑर्डर में है। फर्स्ट में A है, फिर B है, फिर C है। तो जब ये कंडीशन होगा, इफ A माइनस बी डिवाइड बाई B माइनस C इज इक्वल टू A बाई A, देन ABC विल बी इन AP। सेकेंड है, इफ A माइनस बी डिवाइड बाई B माइनस C इज इक्वल टू B बाई A, देन नंबर्स ABC विल बी इन GP। थर्ड वन, इफ कंडीशन इज A minus B divided by B minus C is equal to C by A, then numbers A, B, C will be in HP। अब मैं आप लोगों को रिलेशन एमंग AM, GM और HM के बारे में बताने जा रहा हूं। अब देखें, तो केस 1 हम लेते हैं। केस 1 क्या है, लेट A and B be 2 unequal real positive numbers। यहाँ A और B जो है अनइक्वल नंबर्स हैं और पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। A, कैपिटल A, G और H आर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन रिस्पेक्टिवली बिटवीन देम। A और B के बीच में A जो है वो अरिथमेटिक मीन है, G जो है ज्योमेट्रिक मीन और H है हार्मोनिक मीन। तो हम जानते हैं कि हार्मोनिक मीन नहीं, अरिथमेटिक मीन अर्थात A इक्वल टू A प्लस बी डिवाइड बाई 2 होता है। इसी तरह से ये भी हम जानते हैं G इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर A इंटू B होता है। थर्ड में H इक्वल टू 2AB डिवाइड बाई A प्लस B होता है। ये पिछले लेसन में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो अब देखें, मल्टीप्लाई करते हैं A इंटू H को, तो A इंटू H हमने लिख दिया इक्वल टू, अब A की जगह इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे A प्लस बी डिवाइड बाई 2, यहाँ हमने लिख दिया इंटू, फिर H की जगह हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2AB डिवाइड बाई A प्लस बी। अब देखेंगे इसे तो देखेंगे यहाँ पे A प्लस बी न्यूमरेटर में है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में A प्लस बी है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो क्या बच जाएगा राइट साइड में, A इंटू बी बच जाएगा, अर्थात A इंटू एच इक्वल टू A इंटू बी। A इंटू बी को लिख सकते हैं इक्वल टू G स्क्वायर यहाँ से, तो अर्थात हमारे पास जो रिलेशन आ गया वो है G स्क्वायर इक्वल टू A इंटू एच। ये पहला रिलेशन हो गया। अब नेक्स्ट में देखें, ये हमने डिराइव किया हुआ है G स्क्वायर इक्वल टू A इंटू एच, फर्स्ट रिलेशन। इसका मतलब क्या होगा, इट मीन्स G इज ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड H। A और H कोई 2 नंबर्स हैं, तो इस रिलेशन के अनुसार G जो है ज्योमेट्रिक मीन होगा बिटवीन A एंड H। अब हम वैल्यू निकालते हैं A माइनस G का, तो A की जगह हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे A प्लस बी डिवाइड बाई 2 और G की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्क्वायर रूट ओवर A इंटू बी। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट किया और इसे जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया A माइनस जी इक्वल टू दिस, जो कि है स्क्वायर रूट ओवर A माइनस स्क्वायर रूट ओवर B का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे हमने माना हुआ है कि A और B भी 2 इक्वल अनइक्वल रियल पॉजिटिव नंबर, मतलब A और B जो है 2 अनइक्वल रियल पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है
स्क्वायर रूट ओवर ए माइनस स्क्वायर रूट ओवर बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन 0, अर्थात a माइनस जी इज ग्रेटर देन 0, या फिर हम कह सकते हैं a इज ग्रेटर देन g। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन जो फर्स्ट है यहाँ हमने लिखा इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज g बाई एच इक्वल टू a बाई जी। अब यहाँ से हम निकालेंगे कि a बाई जी विल बी ग्रेटर देन 1, तो हम लिख सकते हैं g बाई एच इक्वल टू a बाई जी इज ग्रेटर देन 1, अर्थात g बाई एच इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब हुआ g इज ग्रेटर देन h। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से हम क्या कंक्लूड करते हैं, हम करते हैं कि a इज ग्रेटर देन g एंड g इज ग्रेटर देन h। सेकेंड इक्वेशन ये हो गया और थर्ड ये हो गया, तो दोनों से हम कंक्लूड कर सकते हैं ये रिलेशन। इसका मतलब क्या हुआ, g लाइज बिटवीन a एंड h। अब सेकेंड केस देखते हैं। यहाँ फर्स्ट केस में तो हमने माना है कि a और b जो है अनइक्वल रियल पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब यहाँ मान लेते हैं कि a और b इक्वल है, अनइक्वल नहीं इक्वल है सेकेंड केस में। तो उस केस में a माइनस जी जो कि हमने यहाँ निकाला हुआ है, a माइनस जी इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर a माइनस स्क्वायर रूट ओवर b का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। जब a इक्वल टू b हो जाएगा तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, अर्थात a माइनस जी इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं इन दैट केस a इक्वल टू जी, इक्वेशन 5 हो गया। अब इक्वेशन 1 से हम लेते हैं जी स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एच। अब यहाँ पे हम a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे इक्वेशन से a इक्वल टू जी। तो हमने यहाँ a की जगह g सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हो गया जी स्क्वायर इक्वल टू जी इंटू एच। अब इससे हो जाएगा g इक्वल टू एच, क्योंकि g और g इधर कैंसिल कर देगा तो बच जाएगा g इक्वल टू एच। ये इक्वेशन 6 हो गया। अब इक्वेशन 5 एंड 6, जो इक्वेशन 5 है ये और इक्वेशन 6 है, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि a इक्वल टू एच, a इक्वल टू जी इक्वल टू एच, इक्वेशन 7 हो गया। और फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 7th, ये इक्वेशन 4th हो गया और इक्वेशन 7th हो गया। इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू g एंड g इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h। किस केस में, इफ एंड ओनली इफ a इक्वल टू b। तो इस तरह के रिलेशन हो गए, एक ये रिलेशन हो गए और ये एक रिलेशन हो गया।